और हम मुर्गा दारू के विरोधी हैं। हम न मुर्गा खाते हैं न कभी दारू जीवन में मुंह पर डाले हैं। हम उसका घोर विरोधी हैं। हम उसका समर्थन कैसे करेंगे? जयराम मातो जान रहे कि नहीं? हम जयराम मातो चेहरा से भी नहीं देखे हैं, उनसे अच्छा। कभी मुलाकात नहीं है, नाम सुने हैं। नाम सिर्फ सुने हैं। तो जयराम महतो एक व्यक्ति सब जयराम महतो नहीं बन सकता है। जी जी। है? सब तो जयराम महतो आखिर माने उनको मौका नहीं मिला है। एक आध बार उनको मौका जब मिलेगा, जब दिखाएंगे तब ना हम लोग जानेंगे। अरे हम विधायक थे, हमारा खर्चा सुनोगे? अच्छा बताइए। 75,000 रुपया में पहले चुनाव में जीता था, मात्र 75,000। यानी जनता को कुछ नहीं देते थे? और जनता को हमारे पास पैसा था कि हम देते। जनता मुझे जो है गाड़ी दौड़ाने के लिए 1 वोट और 2 रुपया दिया है, लेकिन सेवा करने के नाम पर वोट लेती और मेवा खाने लगती है। जी। इसलिए किसके चेहरा पर माथा पर लिखा हुआ है कि हम सच्चे सेवक हैं? अरे भारतीय जनता हम तो कहा ना भाई कि पार्टी जो है, पार्टी कोई गंदी नहीं होती है, किसी का उद्देश्य नहीं, लेकिन रह गया कि पार्टी को गंदा करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं और खास करके जनता, जब जनता जो है बिकाऊ हो जाएगी तब। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं बड़का गांव में उपस्थित हूँ और मेरे सामने 15 साल से विधायक रहे, भूतपूर्व विधायक रहे बड़का गांव से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ, क्या कुछ पहले काम करते थे विधायक में रहकर, और कैसी राजनीति थी पहले। सबसे पहले जोहार आपको। देखिए, हमारे पास आए हो तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करूंगा। समझ गए ना? अब रह गया मैदान में बहुत से अनेक से उम्मीदवार हैं, ये भी उम्मीदवार है। उम्मीदवार जनता के बीच में जाए, फैसला तो जनता करेगी। जी जी। हाँ, एक व्यक्ति नहीं करता है, जनता करेगी। जैसे सब घूम रहे हैं तैसे जनता सर्वोपरि है, जनता प्रजातंत्र में मालिक है। अब जो फैसला होगा उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अब 15 साल विधायक रहे, भूतपूर्व विधायक, तो क्या कुछ काम किए बड़का गांव विधानसभा? अरे वो तो जनता देख रही है, हम काम किया नहीं किया वो तो जनता देख रही है। लेकिन आजकल जनता काम नहीं देखती। आज तक तो जनता जो है मुर्गा दारू पर बिक रही है। जी। है? और हम मुर्गा दारू के विरोधी हैं। हम न मुर्गा खाते हैं न कभी दारू जीवन में मुंह पर डाले हैं। हम उसका घोर विरोधी हैं। हम उसका समर्थन कैसे करेंगे? अच्छा, पहले का राजनीतिक और अभी का राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं? पहले के राजनीति लोग करता था सेवा। अच्छा। आज के राजनीति में है मेवा। अच्छा, अभी यानी जितना कोई राजनीति में उतरे सब अपना मेवा या अपना जेब भरने के लिए लगे। अधिकतर संख्या बल मेवा वाले को संख्या बल ज्यादा है। अच्छा। जयराम मातो जान रहे कि नहीं? हम जयराम मातो चेहरा से भी नहीं देखे हैं, उनसे कभी मुलाकात नहीं है, नाम सुने हैं। नाम सिर्फ सुने हैं। तो जयराम महतो एक व्यक्ति सब जयराम महतो नहीं बन सकता है। जी जी। है? सब तो जयराम महतो आखिर माने उनको मौका नहीं मिला है। एक आध बार उनको मौका जब मिलेगा, जब दिखाएंगे तब ना हम लोग जानेंगे। जी जी। ऐसे कैसे जानेंगे? अच्छा, मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। हम तो कह दिए प्रजातंत्र प्रजातंत्र में जनता मालिक है। अब मालिक न समझेगा, जनता न समझेगी तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तब ना। अरे भाई, आशीर्वाद देने के बाद जहाँ तक है, आशीर्वाद से अगर निदान हो जाता तो हम लोग सबको आशीर्वाद दे देते हैं। यानी कि वोट, आशीर्वाद देने का मतलब है कि वोट, जैसे आप। ये तो मेरा गुप्त मतदान है। ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि मैं किसको दूंगा और कैसे दूंगा। अभी समय है, हम तो उसको सोच समझ के अपना मतदान करेंगे। नहीं, आपका एक्सपीरियंस होगा, लगभग 40-45 साल राजनीति कर चुके होंगे, तो क्या लगता है जयराम मातो झारखंड के राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं? हमारा कहना है कि देखिए, बढ़ने का सबका जो भी झारखंड में है, सबको जो है सो ये है कि इच्छा है कि हम जनता का सेवा करें, लेकिन सेवा करने के नाम पर वोट लेती और मेवा खाने लगती है। जी। इसलिए किसके चेहरा पर माथा पर लिखा हुआ है कि हम सच्चे सेवक हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसा कर रही है ना। अरे भारतीय जनता हम तो कहा ना भाई कि पार्टी जो है, पार्टी कोई गंदी नहीं होती है, किसी का उद्देश्य नहीं, लेकिन रह गया कि पार्टी को गंदा करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं और खास करके जनता, जब जनता जो है बिकाऊ हो जाएगी तब किस पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा आदमी? और बाजार में खरीदारों की कमी तो नेता ही ना खरीद लेता है जनता को, पैसा दे के वोट मांग लेता है। अब किसके दिल में क्या है वो तो अब कौन खरीदेगा नहीं खरीदेगा वो तो उसका मालिक है। लेकिन मेरा कहने मतलब है कि वोट का महत्व बहुत अच्छा ये है
और जनप्रतिनिधि को सेवा की भावना से काम करना चाहिए, उसको कोई लालच लोभ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो देखते हैं कि लूटने के लोग जा रहा है, जो जितना बांट रहा है वो उतना वोट पा रहा है। मतलब आप जब विधायक में थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, अरे उस टाइम हम जनता को विधायक कितनी थे, देते? हमारा खर्चा सुनोगे? अच्छा बताइए। 75,000 रुपया में पहले चुनाव में जीता था, मात्र 75,000। यानी जनता को कुछ नहीं देते थे? और जनता को हमारे पास पैसा था कि हम देते? जनता मुझे जो है गाड़ी दौड़ाने के लिए 1 वोट और 2 रुपया दिया है। एक नारा था, 1 वोट दो और 2 रुपया दो, काहे ले? लोकनाथ महतो गाड़ी में तेल भरा दे। आज जयराम महतो के भी लोग पैसा दे रहे हैं, जनता दे रहा है पैसा, अरे पूरा वोट भी देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जयराम महतो को व्यक्तिगत मुझे कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, मिलने का अच्छा है कि नहीं? और हम उसको इसीलिए नहीं जान रहे हैं। अरे मिलने का जब मौका मिलेगा तो मिलेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं कि जयराम महतो से मुलाकात हो? अरे भाई अब आवेगा, जैसे आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, जी। आए हैं तो मुलाकात कर रहे हैं, जैसे आवेंगे कभी मुलाकात होगी जी। लेकिन हम गलत फहमी में किसी को डाल के नहीं रख रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अपनी ओर से जितना मदद करना होगा करेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से मनीष जायसवाल जी खड़ा हुए हैं, वोट यानी उन्हीं को दीजिएगा? एकदम देंगे, हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य है। आप जयराम महतो के लिए काम कर रहे हैं तो आप जयराम महतो का काम करेंगे। हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे कैसे नहीं? आप जब उसका हम सिर्फ सवाल पूछने आए, आप विधायक है तो हम सिर्फ सवाल पूछने आए। हम वो बात नहीं, मैं तो साफ कर दिया, भूतपूर्व विधायक थे ना, इसीलिए हम सवाल भारतीय पूछ जनता लेते। पार्टी के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मदद भी करूंगा। साफ आप बताइए। अरे इसमें दो राय कहाँ क्या है? नाम होता था आपका? मेरा तो नाम सोनू इराकी है और हम बड़कागांव से, और हमारे गार्जियन बड़कागांव 3 बार के पूर्व विधायक रहे लोकनाथ महतो जी। आज इनका हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए, और जिस तरह ये काम किए बड़कागांव पूरी विधानसभा क्षेत्र में, तीनों प्रखंड में जो इनका काम है, आज भी क्षेत्र में आप चले जाइए इनका नाम है। पार्टी कोई भी हो, काम करने का भावना होना चाहिए, और हमारे दादाजी हमारे गार्जियन, और इनका आशीर्वाद हमारा शुरू से रहा है, और इन्हीं का विचारधारा में हम लोग चाहते हैं जिस तरह ये काम करके इस क्षेत्र में, आज भी इनका क्षेत्र में चले जाए नाम है कि माननीय लोकनाथ महतो जी जो काम कर दिया। आज हमारे इस क्षेत्र में 3 बार विधायक रहा है कांग्रेस पार्टी का भी, मगर वो सब कुछ काम इनका समझिए तो 1% भी काम करके नहीं दिखला पाए। दुर्भाग्य इस क्षेत्र के, इसके लिए आज हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए आए। और मानिए जैसे माननीय टाइगर जयराम जी, रिजवान क्रांतिकारी जी, फरजान खान जी, जिस तरह झारखंड में झारखंड के युवाओं के लिए यहाँ के विस्थापन को लेके, खतियान को लेके जिस तरह काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी विचारधारा को समर्थन करते हैं, उनकी विचारधारों में हम लोग भी चल रहे हैं। और जो हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता जी, उनको भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं, उनको भी इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के है तो मनीष जायसवाल जी विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, पार्टी के जो कार्यकर्ता, पार्टी का जो सिपाही होता है वो पार्टी का नाम लेते हैं। हमारे दादाजी भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उन्हीं का तो नाम लेंगे, मगर हम लोग का गार्जियन स्वरूप है, गार्जियन है। मत तो गुप्त होता है, मत कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर हम लोगों के गार्जियन है। हम लोग इनके पास आशीर्वाद लेने का है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह हमारे दादाजी काम किए, हमारे दादा लोकनाथ महतो जिस तरह बड़कागांव विधानसभा में काम किए, इसी के नक्शे कदम पे हम लोग भी काम करें। इसके नक्शे कदम में हम लोग जिस तरह ये काम किए, जहां तक इनका काम जो छूटा हुआ वो आगे हम लोग करेंगे बड़कागांव विधानसभा में। हम लोगों का यही लक्ष्य है। मजबूत दिख रहे हैं बड़कागांव विधानसभा से संजय मेहता जी। देखिए, बड़कागांव विधानसभा हमारा 84 पंचायत की विधानसभा है, और जनता तय करेगी आगामी 2024 लोकसभा में। हम लोग चाहेंगे कि हमारे जयराम जी जो खतियान के हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, हम लोग चाहेंगे कि उनको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं। और बड़कागांव विधानसभा काफ़ी मजबूत है, और खतियान की यहाँ पे बात होगी, यहाँ के युवाओं के भविष्य की बात होगी, और हम लोग आगे भी यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के विस्थापन के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। बस हम लोगों के गार्जियन का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए आज आशीर्वाद के लिए इनके आज हम लोग आवास में आए हैं। हाँ, ये थे बड़कागांव के भूतपूर्व विधायक जी, जो कि 15 साल से विधायक के पद में रहे और बड़कागांव में काफी ज्यादा विकास किए हैं। अभी इनके विचारों को आपने सुना है। इनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो उन्हीं को वोट मारेंगे, लोकसभा चुनाव सामने है तो उन्हीं को वोट देंगे, बाकी कोई भी जीते इनको मतलब नहीं है। कैसा इनका विचार लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।